हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सर। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स गुरु में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन का आज हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसे हम लोग एनपीओ के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग के लिए वर्क ना करके ये सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में फंड बेस अकाउंटिंग किया जाता है। अब ये फंड आए कहाँ से? तो ये फंड इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स लोग ला कर देते हैं, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं और रेगुलर बेस में एक खास पीरियड में जो अमाउंट लेकर आते हैं, इसे ही सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट हमें दिखाना है और कहाँ दिखाना है। तो आज देखेंगे क्या कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब गिवन हो और कुछ सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट गिवन हो, उसके थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट को दिखाएंगे। चलिए तो देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है, हम लोग किस प्रकार सब्सक्रिप्शन को समझ सकते हैं। तो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर एन NPO. A subscription is basically the amount of money paid by the members on periodic basis for keeping their membership with the organization continue. It may be paid monthly, quarterly, half yearly or annually by the members. ठीक है, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स है इनकम का। ठीक है, ये क्या कब दिया जाता है? ये मंथली दिया जा सकता है, क्वार्टरली दिया जा सकता है, हाफ ईयरली दिया सकता है और एनुअली दिया सकता है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया, ये अमाउंट देगा कौन? तो ये अमाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स देते हैं। चला हिंदी में भी देख लेते हैं। एनपीओ के लिए सदस्यता आय का मुख्य स्रोत है। एक सदस्य मूल रूप से संगठन द्वारा अपनी सदस्यता जारी रखने के लिए आर्थिक आधार पर सदस्यों द्वारा भुगतान की गई राशि है। इसका भुगतान मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक रूप से सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन निकालने का क्या फॉर्मेट है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके लिए लगभग कुछ इस तरह का कॉलम बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें लेना होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर। मतलब क्या? करेंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन को दिखाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर का रिसीव हो या करेंट ईयर का रिसीव हो या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव्ड हो। और हम ये सब्सक्रिप्शन का वो इनकम हमें निकालना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होता है। और हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट केवल पीएल अकाउंट जैसा बनता है। इसका मतलब क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें केवल करेंट ईयर के डेटा को दिखाया जाता है, इसलिए इसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब क्या कि करेंट ईयर का वो अमाउंट, वो सब्सक्रिप्शन जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब पिछले साल ही इस साल का पैसा रिसीव हो चुका है, वो अमाउंट को ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो एडवांस मिला है वो करंट ईयर के लिए मिला हुआ है। और इससे माइनस करेंगे जो करंट ईयर का डेटा नहीं है। मतलब क्या? माइनस किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब क्या?
लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर में मिला है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में इंक्लूड है, उसे माइनस कर दिया जाएगा। और साथ साथ माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर में वो अमाउंट रिसीव हुआ हो जो नेक्स्ट ईयर का है। तो हमें तो निकालना है करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, इसीलिए नेक्स्ट ईयर का जो पैसा मिला है करेंट ईयर में उसे माइनस करेंगे, तो हमें जो अमाउंट निकल के आएगा उसे कहा जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आइए कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा सब्सक्रिप्शन का। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो शो द ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि इनकम वो क्या इनकम होगा सब्सक्रिप्शन का, और वो कौन सा अमाउंट होगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है करेंट ईयर का 20,000, ठीक है, और दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो करंट ईयर में मिला हुआ है, मतलब क्या ये 20,000 में 4,000 इंक्लूडिंग है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग का 8,000, ये 8,000 अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ओपनिंग, ओपनिंग में एडवांस मिला है 6,000 का, मतलब पिछले साल का ये अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग, मतलब करेंट ईयर में मिला हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमने फॉर्मेट तो देख ही चुके हैं, तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ किया जाएगा। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले लिखा जाएगा वो अमाउंट जो टोटल ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है, मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और अमाउंट है 20,000। इसमें ऐड किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर का, और एंड ऑफ द ईयर का अमाउंट है 8,000, तो 8,000 पुटअप करेंगे। अब ऐड किया जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, मीन्स प्रीवियस ईयर का एडवांस हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये अमाउंट है 6,000। ऐड करेंगे 8,000 प्लस 6,000, ये टोटल आएगा, सेकेंड कॉलम में डाला जाएगा 14,000, 14,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 34,000। अब वो अमाउंट माइनस किया जाएगा जो करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ है लेकिन वो करंट ईयर का नहीं है। माइनस किया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, मीन्स प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है। साथ ही साथ माइनस किया जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, मतलब क्या जो ईयर के इन में मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, करंट ईयर में मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो करंट ईयर का है नहीं, हमें केवल करंट ईयर का अमाउंट चाहिए, इसलिए इसे माइनस किया जाएगा। मीन्स 4,000 प्लस 4,000 को ऐड करके सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 8,000, और 8,000 को माइनस किया जाएगा 34,000 के साथ, तो आएगा 26,000। यह अमाउंट को कहा जाएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड मीन्स क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 26,000। अब देखते हैं कि कौन सा अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो हमें दो बैलेंस शीट बनाना है, पहला ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, और इसमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट को दिखाएंगे, जैसे कि एसेट साइड में दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का यानी ओपनिंग वाला दिखाएंगे जो अमाउंट है 4,000, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे जो पिछले साल ही मिला हुआ है और वो है 6,000 के, ठीक है। अब देखोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपको पता है लायबिलिटी एंड एसेट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि ओपनिंग में था। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग अमाउंट को एसेट साइड दिखाया जाएगा 8,000, एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन को दिखाया जाएगा 4,000। ये है करेंट ईयर में जो रिसीव हुआ है, मीन्स क्लोजिंग का है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ चुका है कि इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन
क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट को बैलेंस शीट में किस प्रकार शो किया जाता है। थैंक यू।